साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका का ये कर्म बड़े अद्भुत होते हैं। कर्म का विपाक उससे भी बड़ा अद्भुत होता है। व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसे ये कभी महसूस नहीं होता कि इस कर्म का विपाक मुझे भोगना पड़ेगा। कभी भी उसे लगता नहीं कि मैं ये भोगूंगा। और फिर थोड़ा व्यक्ति उदंड हो जाए तो कहता है जो भी होगा मैं देख लूंगा। इस तरह से कहते हुए अपने कर्मों को बड़ा ही कमजोर ऐसा समझता है। ऐसा समझता है कि ये कर्म मुझे छू ही नहीं सकते। इसी तरह से अहंकार में जीवन जीता हुआ परलोक में दुर्गति को जब जाता है तब वहां सोचता है कि कोई मुझे बचाने के लिए आए, मुझे कोई बचा लो। इस तरह से रोता बिलखता रहता है। आज हम ऐसे ही एक कर्म विपाक के बारे में सीखेंगे। ठीक है। अपनी आजीविका अच्छी होनी चाहिए, न्याय धर्म का अच्छा पालन होना चाहिए, इस बारे में ये सूत्र है। इस सूत्र का नाम है कुंभंड सूत्र। कुंभंड का मतलब होता है घट, है ना। तो कुंभ की तरह उपदेशित सूत्र है। उसका दूसरा एक अर्थ भी आता है इसमें, उसको देखते हैं। इस सूत्र में अ, पुनः जिस तरह से हम लोग अभ्यास करते आए हैं उसी तरह से कि हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी राजगृह में वेलुवन में विराजमान थे कलांतक निवाप में। जब भी आज भी यदि कोई व्यक्ति वेलुवन जाए तो नए से बाम्बू यानी वेलू के पेड़ लगाए हुए हैं, सुंदर मनोरम्य तरह से बनाया गया है। जगह जगह पर कुछ चीजें बनी हुई हैं और सुंदर, देखने में सुंदर है। वह वेलू वन बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो उसी वन में पहले कितना सुंदर रहा होगा जब भगवान रहते थे, जब अरहंत मुनिगण रहते थे। कितना अद्भुत था वह, है ना। तो उस समय में भगवान वहां विराजमान थे और नजदीक ही गिच्चकूट पर्वत है। थोड़ा यानी हम अभी पैदल जाने की तो इच्छा नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होगा, पर उस समय के भिक्षुगण बड़े सरलता से वो कर लेते थे। तो गिज्जकूट पर्वत पर आयुष्मान लखन तथा आयुष्मान महामोग्गलायन, ठीक है। तो महामोग्गलायन बनते और लखन बनते गिज्जकूट पर्वत पर वहां की बनी हुई गुफाओं में विराजमान थे। आप लोगों में से कोई यदि गिज्जकूट गया हो तो आपने देखा होगा कि पूरे चढ़ते समय से पहाड़ जब चढ़ रहे वहां एक दो भिक्षुओं की कुटिया दिखाई देती है। पहाड़ के दूसरी ओर जब उतरते हैं तो वहां अनेकों भिक्षु के आज भी कहा जाता है अच्छा ये सारिपुत्र बंदे जी की कुटिया थी, ये इन भिक्षुओं की थी, ये यहाँ भिक्षुओं की थी। बड़ा सुंदर है बाबा। तो कभी जाओ तो पूरा समय लेकर चलिएगा, ठीक है। तो इसी कुटी में लखन भंते तथा मुगलायन भंते जी विराजमान थे। मुगलायन भंते जी ने अपना पात्र चिवर हाथ में लिया भोजन के समय के लिए। पहले के समय में भोजन भिक्षु लोग 8 बजे से पहले पहले हो जाता था, क्योंकि जितने किसान लोग हुआ करते थे सभी सुबह सुबह बिल्कुल भोजन पक जाता था, बिल्कुल भोजन सुबह बन जाता था। तो भिक्षु लोग भी भिक्षा के लिए आ जाते थे और भिक्षाटन करके फिर सभी लोग अपने अपने किसान अपने काम पे लग जाते थे। तो उस तरह से सुबह प्रातः में, तो सुबह सुबह के समय ही या मुगलान भंते जी लखन भंते जी के पास अपना पात्र चिवर लेकर गए और कहा आयुष्मान लखन है, आज हम लोग राजगृह में चलते हैं भिक्षाटन के लिए। आया माउसो लखन राजगहं पिंडाय पविसिस्सामाति, कि चले आयुष्मान हम लोग लखन, हम लोग पिंडपात के लिए राजगृह चलते हैं।
एवमाउसोतिको आयस्मा लक्कनो आयस्म तो मुगल्लान महामुगल्लान सपच्चसोसी। तो ठीक है आयुष्मान कहकर महामुगलायन भंते जी को लक्कन भंते जी ने उत्तर दिया। ये देखिए, यहाँ दोनों ही जगह पर अपने आयस्मा आयस्मा सुना है। आयुष्मान आयस्मा, ये जो शब्द है, ये भगवान बुद्ध जीवित थे तब तक ही समा भिक्षु आपस में इस्तेमाल किया करते थे। भगवान के परिनिर्वाण के समय भगवान ने भिक्षुओं को यह उपदेश दिया था। भगवान ने कहा था कि अपने से उम्र से यदि कोई छोटा है, ठीक है, अपने से उम्र से कोई छोटा है, तो उसे उसके नाम से या आउस कहकर पुकार करके, ठीक है। और जो भिक्षु अपने से बड़ा है प्रवज्ञा में, उसे भंते या हाँ आयुष्मान करके पुकारो करके कहा है। उनका नाम नहीं ले सकते। तो ये जो है भगवान के समय में सभी भिक्षु आपस में समान रूप से बात करते हुए दिखाई देते हैं। परंतु ये आज बड़े भिक्षुओं का नाम लेकर नहीं बुलाया जा सकता। आज बड़े भिक्षुओं को भंते कहकर ही पुकारा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लखन भंते और मुगलायन भंते दोनों ही भिक्षा के लिए राजगृह में आने लगे। तो जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तब मोगलानु गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अन्यतरस्मिं पदे से सितंग पात्वा काशी। तब महामुगलायन भंते जी ने गिज्जकूट पर्वत से उतरते समय किसी एक दिशा में देखकर स्मित हास्य को प्रकट किया, हल्का सा मुस्कुराए। अथ को आयस्मा लखनो आयस्मंतं महामोगलान एतद वोच। तब लखन भंते जी ने महामोगलायन भंते जी को तुरंत कहा, क्या कहते हैं, कोनु को आओ सो मोगलान को हेतु को बच्चयो सीतस पादुकम मायाति। भंते आयुष्मान मोगलायन, क्या कारण है जो आपने इस समय मुस्कुराए हैं, है ना। अभी जैसे देखिए ना, आज भी ऐसा होता है, कोई मित्र, दो दो तीन मित्र चल रहे हो और उनमें से कोई हल्का सा मुस्कुरा दे, तो तुरंत देखने वाला क्या कहता है, क्या देखकर मुस्कुरा रहे हो करके, हाँ क्या देख लिया करके पूछते हैं दोस्तों में, देखो बात करते समय। तो फिर तुरंत कहेगा नहीं कोई बात पुरानी याद आ गई तो इसलिए, या फिर वो देखो वहां देखो। तो ये जो बातचीत है कि कोई मुस्कुराए तो हम लोग तुरंत अर्थ जानना चाहते थे। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो लखन भंते जी ने मुगलायन भंते जी को इसी तरह से पूछा कि भंते किस कारण से मुस्कुरा रहे हैं? तब महामुगलायन भंते जी उत्तर देते हैं कि अकालो को आओ सो लखन एतस पंजस। आयुष्मान लखन, इस प्रश्न को पूछने का ये उचित समय नहीं है। भगवतो मंग शांति के तंग पंजन पूछाती। जब हम भगवान के सम्मुख रहेंगे तब मुझे ये प्रश्न पूछना, यानी एकांत में उस प्रश्न को उत्तर नहीं देना है। ऐसा अनेकों बार होता है। हम लोग कहते हैं अच्छा चलो, अब चलते चलते कोई बात आ गई, हाँ खुद हंस लिए, कहते हैं जब सबके साथ ग्रुप में बैठेंगे तो बात करेंगे करके, है ना। तो उस तरह से भी, तो इन्होंने कहा कि ये तो विशेष बात है। अब अनेकों बार होता है कि जब भिक्षु भिक्षा के लिए जाता है तो कोई प्रश्न पूछे तो कहते हैं कि उपासक अभी समय नहीं है प्रश्न पूछने का, बाद में आओ, अभी तो भिक्षा का समय है ना। तो ऐसे उचित समय होते हैं, कुछ अनुचित समय होते हैं धर्म की चर्चा के, धर्म के प्रश्न पूछने के। इसीलिए महामंगल सूत्र में एक आता है कि कालीन धम्म सवनन, उचित समय पर धर्म का श्रवण करना। अब लोग काल और अकाल को नहीं जानते। अब ये जो है भिक्षा के लिए भिक्षु जा रहा हो और वहां भंते जी धर्म का उपदेश करो, तो ये अकाल हो जाएगा, है ना। अभी चांटिंग का समय है और भिक्षु उपासक है कि भंते धर्म का उपदेश करो, अकाल हो जाएगा, है ना, यानी उचित समय नहीं होगा। तो इस तरह से उस भाव को जानना चाहिए। तो यह जो है कि बनते, ये काल नहीं है, उचित समय नहीं है धर्म को पूछने का। जब हम भगवान के सम्मुख हो तो ये प्रश्न मुझे पूछेगा। तब लखन भंते और महामोगलायन भंते राजगहे पिंडाय चरित्वा पच्चा भत्तंग पिंडपात पटिकंता येन भगवा तेनुक संकरे।
अब दोनों ही भिक्षुओं ने अपना भोजन ग्रहण किया, पिंडपात के लिए राजगृह गए, भिक्षा इकट्ठा की, भोजन खत्म किया। और अभी प्रातः का समय अभी बचा ही है, दिवा विहार से पहले का समय बचा है। तो उन्होंने कहा चलो भगवान के पास चलते हैं, और दोनों ही भिक्षु भगवान बुद्ध जी के पास गए। जाकर भगवान को नमन किया, एक अमंता निसीदिन्सु, जाकर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए लखन भंते जी ने मां मुगलायन भंते जी को इस तरह से कहा। क्या कहा? इदायस्मा महामुग्गलानो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अन्यतस्मिन् प्रदेशे सीतं पात्वा कासी कोनु को आउसो मुग्गलान हेतु को पच्चयोसित सपातु कमायाति। कि महामुग्गलायन, जब हम लोग नीचे उतर रहे थे, पहाड़ से जब नीचे उतर रहे थे गिज्जकूट पर्वत से, तब किसी एक दिशा में देखकर आप मुस्कुराए थे, आपने स्मित हास्य प्रकट किया था। बताइए तो उसका क्या कारण है, क्या हेतु है जो आप इस तरह से मुस्कुराए? तब जाकर मुगलायन भतीज बड़ा सुंदर विस्तार करते कहते हैं, इदाहंगाउ सो गिज्जकूटा पबता ओरोहंतो। आयुष्मान, जब मैं गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहा था, तब मैंने अदस्सं कुंभंडं पुरीसं वेहासं गच्छति, मैंने एक ऐसे दिव्य, ऐसे पुरुष को देखा जिसका अंडकोश कुंभ की तरह, बहुत बड़े घड़े की तरह बड़ा था। क्या देखा? कि वह जो अंडकोश है बहुत बड़े घड़े की तरह। इसका विस्तार इस तरह से करते हैं कि सो गच्छन्तोवतेपि अंडे खंदे आरोपित्वा गच्छति, जब वह कहीं चल रहा हो तो उस अंडकोश को उठाकर कंधे पर धर दे और चले। निसीदंतोपि तस्यैव अंडेषु निसीदति, जब बैठना हो तो उसी अंडकोश पर बैठता है। यानी बैठने के लिए भी दूसरा उपाय नहीं है। तो कितना विशाल वह अंडकोश होगा, है ना? कहते हैं ये जो है इस तरह का दुख भोगते हुए, सोच कर देखिए। आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति का, पहले एक बीमारी अक्सर हुआ करती थी, अभी मुझे थोड़ा कम देखने को मिली है, हाथी पैर करके कहा जाता था। एक पैर हाथी की तरह फूल जाता था, आपने देखा है? उस व्यक्ति को चलते समय कितनी तकलीफ होती थी, उस व्यक्ति को बैठते समय कितनी तकलीफ होती थी, उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा बूढ़ा हो जाए, उठते समय किसी चीज से हो जाए तो सहारे के सहारे जीना पड़ता था, क्योंकि सारा वजन यहाँ तो अंडकोश है, सर कंधे पर रख कर ले जा रहा है, उसी पर बैठ रहा है, ना तो वो दौड़ सकता है, ना कुछ किसी तरह से कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कामेनं गिज्झापि काकापि कुललापि अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितज्जेन्ति विराजेन्ति। कहते हैं उस व्यक्ति को, उस अंडकोश को ये जो गिद्ध है, चील है, कौवे है, आकर नोच रहे हैं, खा रहे हैं, उसी पर आकर बैठ रहे हैं। देखा होगा? आप देखिए ना, उसका कल्पना कर कर देखिए। किसी एक जानवर को अभी रास्ते पर भटकते हुए अनेकों गाय मिल जाएगी, है ना, कोई दूसरा कुत्ते मिल जाएंगे, कुत्तों को तो विशेष कम देखने को मिलता है, पर गाय वगैरह है, कहीं एक जगह जख्म हो जाए पीठ पर ही, तो वहां पर चिड़िया आकर बैठती है ना, और वो नोचना चालू करती है, कीड़े खाने के लिए हो, मांस खाने के लिए नोचती है। वो गाय पूंछ से हटाती है, देखा है आपने? बार बार मुंह को हिला हिलाकर दूर करती है, फिर भी ये वापस आकर उसी गाय पर बैठते हैं कि नहीं? वैसा ही यहाँ कर्म है। वह व्यक्ति एक तो अपने कंधे पर इतना बड़ा कुंभंड, इतना बड़ा पात्र लेकर जा रहा है, महाघटपमाना, महाघट, यानी पहले गिनती में आता था ना, घट होता था। घट यानी वो पनघट से जो है ना, एक पानी का घट लेकर जाते थे, तो इस घट का प्रमाण होता कि एक जगह पर तुम उसको कंधे में ऐसा पकड़ सकते, यानी अपने काख में उसको पकड़ सकते हो, वो घट है। उन घटों से लगभग लगभग 5 या 10 का कुछ तो भी भरकर जब पानी भरता है, उसको कहते हैं महाघट। तो हमारे घर में एक घर की नाद रहती है,
या फिर बड़ा वाला घट रहता है ना, तो हम देखते हैं कि उसमें लाकर पानी भरकर रखा जाता है करके, है ना। वैसे महाघट के प्रमाण का यह वह अंडकोश था उसका। अब सोचकर देखिए कितनी वेदनाएं। भगवान को कहते हैं, मुगलान बंदे जी सम्मुख कहते हैं कि भगवान, ये इस तरह से दुख भोगा जा रहा था, नोचा जा रहा था, बीधा जा रहा था। सो सुदंग अट्ठसरंग करोती, और उस कारण से बड़ी कटुक वेदनाओं से, पीड़ा से तकलीफ में दे रहा था, बहुत अधिक वेदनाएं। पुरुषों को पता है कि अंडकोश को लगने पर कितना तकलीफ होता है, चाहे विशाल प्रमाण हो जाए उससे ये नहीं, परंतु ये तकलीफ वो भोग रहा था। तो उस सत्व की देखकर, उसको, उस जीव को देखकर मेरे मन में ये भाव जागा, आश्चर्य है ये तो अद्भुत है कि एव रूपोपि नाम सत्तो भविष्यति, ऐसे भी सत्व इस लोक में देखे जाते हैं। एव रूपोपि नाम यक्षो भविष्यति, ऐसे भी यक्ष स्वभाव से लोग जन्म लेते हैं। एव रूपोपि नाम अत्तभाव पटिलाभो भविष्यति थी, ऐसा भी जन्म, इस प्रकार का भी जन्म इस लोक में देखने को मिलता है करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे उसका आश्चर्य लगा, कैसे सत्व है, ऐसी भी बीमारी है, ऐसा भी रोग है, ऐसा भी कर्म का विपाक है। तब भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं, कहते हैं भगवान कि मेरे जो श्रावक है चक्षुमान है, चक्षुभूत है, ज्ञान भूता, मेरे श्रावक ज्ञानी है, ज्ञान को बोध कर लिए हैं, ज्ञान से युक्त होकर इस लोक में विचरण करते हैं। यत्र ही नाम सावको एव रूपं न्यस्सति, मेरे श्रावक इस तरह के रूप को देख सकते हैं, न्यस्सति यानी जानते हैं, दक्खति देख सकते हैं, सखिंग वा करिष्यति साक्षात कर सकते हैं करके भगवान बड़ा गौरव महसूस करते हैं, प्राउड फीलिंग, वैसा कि मेरे 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 श्रावक इस तरह से श्रेष्ठ है करके भगवान कहते हैं। पुब्बेव में सो भिक्खवे सत्तो दिक्खो अहोसी, मैंने पूर्व में इस सत्व को देखा, अपिचाहं न व्याकासी, परंतु मैंने ये सत्व को बताया नहीं। मनुष्य लोक में इस तरह के सत्वों का यदि विस्तार करे तो कैसे लगेगा, कौन कहेगा नहीं नहीं क्या ऐसा थोड़ी ना होता है, इस तरह से लोग कहेंगे। तो इसीलिए मैंने नहीं कहा, क्योंकि यदि मैं किसी बात को लोगों को कह दूं और उस बात पर उस व्यक्ति का विश्वास न हो, तेसंग तंग असंग दीघरतंग अहिताय दुखाय, यह उस व्यक्ति के दीर्घकाल के लिए अहित और दुख के लिए होगा। बुद्धवाणी पर विश्वास न करने से अहित होता है, वह दुख के लिए काम करता है। इस बात को हम उपासकों को समझना चाहिए। पर यह ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पीछे संपूर्ण अर्थ होता है, क्योंकि बुद्ध मुक्ति के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। इसमें कर्म कर्म फल के बारे में बताया है, इस कर्म को करने वाला ऐसा दुख भोगता है, ये जन्म भी तो व्यक्ति का होता है। यदि उस बात को न स्वीकार करे कि अरे ऐसा कोई जन्म नहीं होता, तो वो कर्म फल को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो क्या कर्म को न जानने के कारण क्या उस कर्म से मुक्ति की इच्छा करेगा, वो नहीं करेगा। तो इसीलिए वो दीर्घकाल के लिए उसका संसार आवागमन बहुत दीर्घ बढ़ जाता है, सो वो दुख का कारण बनता है दीर्घकाल के लिए। क्योंकि संसार का आवागमन बढ़ जाए तो भोग क्या रहा है, दुख ही भोग रहा है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये नहीं बताया पर अभी कोई साक्षी है, इसीलिए एसो भिक्खवे सत्तो इमस्मिन राजगहे, ये जो सत्व है यह इस राजगह में गाम कूट को अहोसी, ग्राम में निर्णय देने वाला या फिर वकालत करने वाला, दोनों ही बात बाद में ठीक है। कौन है, गांव में वकालत करने वाला, निर्णय देने वाला है। वकालत समझते हैं ना, हाँ हाँ, न्याय का काम करने वाले हैं, वह करता है। कैसे, तो अपनी लज्जा भय को त्याग कर, इसीलिए लज्जा भय की जगह पर ही उसे इस तरह का कर्म का विपाक। उसके बाद में दोषी चित्त से सामी के असामी के अकाशी,
पति को पति नहीं है करके घोषित करता है। किसी स्त्री का कोई व्यवहार हो, कोई न्याय हो, उसमें पहले अक्सर देखा जाता था, है ना, तो रक्षित है, नहीं नहीं ये किसी की रक्षित नहीं है, ये किसी किसी की स्त्री नहीं है, इसका इसका विवाह करा इस तरह से, या फिर क्षण भर के लिए ही उसका स्वामित्व किसी के पास दे, इस तरह से। तो वह उस तरह से निर्णय दिया करता था, उस तरह से केस लड़ा करता था। उसके विपाक के कारण कैसा है, पति पत्नी का रिश्ता रहस्यगत है ना, इसीलिए रहस्य की जगह पर इस तरह का भाव उत्पन्न हुआ है। किसी व्यक्ति को यस्मा दंडं पण्य पट्टपेंतो परेसंग असह्यं भारंग आरोपेसी, दंड के लिए उस व्यक्ति को असहाय तकलीफ, असहाय भार, असहाय वजन हो, ऐसे वजन को उसके ऊपर रखा गया। ये सारा का सारा उसने पाप के धन, पाप में, यानी पापी चित्त से रखते हुए किया है। यथार्थ न्याय नहीं किया है, सत्य को नहीं उजागर किया है, असत्य को पापी इच्छा से उसने ये कार्य किया है। तो असहाय भार को उसके ऊपर दिया, इसीलिए अंडकोश का असहाय भार उसे उठाना पड़ रहा है, असहाय भार उसको उठाना पड़ रहा है। इसीलिए कितना कर्म का विपाक बड़ा अद्भुत होता है। इसीलिए कहीं कहीं जाते समय यदि आपको झूठी ग्वाही देनी पड़े तो सोच लो उसका फल कैसा होगा। यदि न्याय की प्रक्रिया को लोग कलुषित कर दे, नष्ट कर दे, उसका फल ये देखने को मिल रहा है। इतना भयानक विपाक भोग रहा है। कहने के लिए बड़ा आसान दिखता है कि नहीं, हाँ उतना तो वजन लेके चल रहा है, परंतु उस विपाक की उस वेदना को देखते हुए वही जाने। भगवान कहते हैं पश्चात कि इस कर्म के विपाक स्वरूप सो तस् कम्मस विपाकेन बहुनिवसानी, बहुत से वर्षों तक, बहुनिवस शतानी, बहुत से 100 वर्षों तक, बहुनिवस सहस्रानी, बहुत से 1000 वर्षों तक, बहुनिवस शत सहस्रानी, बहुत लाखों वर्षों तक उस कर्म विपाक स्वरूप निरये पचित्वा, निरय में दुख को भोगा है। निरय में सबसे पहले दुख को भोगा है। तस्सेव कामस विपाकावशेन, उस कर्म के अवशेष विपाक स्वरूप एव रूपं अत्तभाव पटिलाभं पटि संवेदयति, उस कर्म के विपाक स्वरूप, बचे हुए कर्म के विपाक स्वरूप इस तरह का जन्म होता है। लोग बड़ा तर्क करते हैं, कहते हैं कर्म का विपाक है तो हमको तुरंत दुख देखने वाले क्यों नहीं दिखाई देते। लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे ये कर्म का विपाक है तो कहाँ देखने वाला दिखाई देता है। क्योंकि देखो इसमें क्या कहा है, अनेक 100 वर्ष, अनेक 100 हजार वर्ष, अनेक 100 लाख वर्षों तक वह निरय में गया। निरय से ऊपर आने के लिए उसे इतना समय मिल लग रहा है। आप सोच कर देखिए, यदि कोई निरय जाकर वहां से ऊपर आकर बताए तो क्या होगा, हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं, हम स्वयं भी उस समय कर्म विपाक स्वरूप निरय में ही दुख भोग रहे हो, यह भी तो संभव है। इसीलिए कर्म के विपाक पर शंका अधिक नहीं करनी चाहिए। बड़ा दुर्लभ मनुष्य का जीवन मिला है, इतने 100 हजार वर्ष जीने के बाद, विनिरय में जीने के बाद, प्रेतलोक में आने के बाद दुख भोग रहा है, और वहां से जैसे तैसे किसी कर्म विपाक से बचकर मनुष्य लोक में जन्म लिया, और अब इस मनुष्य लोक का इस्तेमाल पुनः पुराने तरह से करे, तो फिर दुख भोगना अधिक हुआ या सुख भोगना अधिक हुआ? दुख भोगना अधिक हुआ है। इसीलिए अपने कर्मों के प्रति हमने बहुत सजग होना चाहिए, अपने पाप कर्म के प्रति बहुत सजग होना चाहिए, और अपने जीवन में अकुशलों से दूर होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। कि किसी तरह से दुनिया चाहे जितना कुछ करे, क्योंकि सारी दुनिया को हम धर्म नहीं बता सकते, परंतु अपने आप को तो परिशुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को तो दुख भोगने से दूर कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को दुख से दूर करने के लिए अभ्यास करो, उस प्रतिपदा पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। तो यह जो कुंभंड सूत्र है, घट की तरह अंड का जो सूत्र है, यह सूत्र हम सभी को
कर्म के भयानक परिणाम को सीखने के लिए, कर्म कर्म फल को जानने के लिए, भगवान के बताए आर्य सत्य के बोध के लिए यह उपदेश उपकारी हो। साधु साधु संत।